अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है जी हमारा एमसीक्यू नंबर 23। स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। दो फोर्सेस हैं, एक पार्टिकल पे एक्ट कर रही हैं, यील्ड अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ। और उन दोनों फोर्सेस के नतीजे में एक नई फोर्स जनरेट होती है जो उन दोनों का रिजल्टेंट है, और उस रिजल्टेंट फोर्स का भी मैग्नीट्यूड उन्हीं दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, यानी एफ मैग्नीट्यूड। कहते हैं आपने यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दोज फोर्सेस। वो जो दोनों ओरिजिनल फोर्सेस हैं उनके दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। तो देखें वंस अगेन दो फोर्सेस ऐड हो रही हैं और उनकी एडिशन के नतीजे में नई फोर्स जनरेट हो रही है। तो वंस अगेन हम दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। तो देखें जी, उन दोनों फोर्सेस, पहले तो उन तीनों फोर्सेस को मैं नाम दे देता हूं। ओरिजिनल फोर्स है F1, उसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा देखते हैं अभी। इसी तरह दूसरी फोर्स है F2, उसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा। तीसरी फोर्स है F3 इन दोनों F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक हो गया। अच्छा आप जरा देखें, हेड टू टेल रूल से मैं इनको ऐड करता हूं। तो ये मैंने ड्रॉ की F1 फोर्स, फिर F2 फोर्स इसमें ऐड हो रही है। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक F2 की टेल को F1 के हेड के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट फोर्स के हेड टेल से लास्ट फोर्स के हेड तक मैंने रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया, और रिजल्टेंट को पहले ही मैं नाम दे चुका हूं F3 का। सो दिस इज अवर F3 फोर्स। ठीक है। अच्छा अब जरा देखिएगा, वो जो दोनों फोर्सेस हैं उन दोनों के मैग्नीट्यूड को उसने F का नाम दिया हुआ है, और रिजल्टेंट फोर्स का भी मैग्नीट्यूड F है, यानी इन तीनों का ही मैग्नीट्यूड F है। तो F1 का भी मैग्नीट्यूड F लिख दिया, F2 का भी मैग्नीट्यूड F लिख दिया, F3 का भी मैग्नीट्यूड मैंने F लिख दिया। ठीक हो गया। हमें एंगल फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। जो ओरिजिनल फोर्सेस हैं F1 F2, उनके दरमियानी एंगल आपने फाइंड करना है। और वही बात जो बार बार हम रिपीट कर चुके हैं कि देखें F1 और F2 के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल असल में F1 और F2 के दरमियान नहीं बन रहा, बल्कि जब भी वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमने फाइंड करना होता है तो उनकी टेल्स के दरमियान वाला एंगल हम फाइंड करते हैं। ये एंगल टेल्स के दरमियान वाला नहीं है, बल्कि हेड और टेल के दरमियान वाला है। इसलिए F1 को पुश करके आगे ले जाएंगे ताकि F1 की टेल F2 की टेल के साथ कनेक्ट हो जाए। तो अब ये जो एंगल बना, अब ये वाला जो एंगल बना, जिसको मैं थीटा का नाम दे देता हूं ये रेड कलर में, ये वो रिक्वायर्ड एंगल है जो हमने फाइंड करना है। लेकिन ये रिक्वायर्ड एंगल डायरेक्टली हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन हमने लगाना है, और लॉ ऑफ कोसाइन ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के लिए होता है। तो लिहाजा ये जो इंटीरियर एंगल बन रहे थीटा के करस्पॉन्डिंग, ये है पाई माइनस थीटा, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है जी। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब मैं अप्लाई करता हूं लॉ ऑफ कोसाइंस इस ट्राइंगल पे। तो ये मैंने लिखा कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा, किस किस के दरमियान बन रहे पाई माइनस थीटा, F1 और F2 के दरमियान बन रहे। तो ये मैंने लिखा 2F1 F2। ठीक हो गया। लाफ को साइन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, पता है आपको। ये लगाया माइनस का साइन, ये लिखा मैंने F2 का स्क्वायर, ये लिखा मैंने F1 का स्क्वायर, जबकि दूसरी साइड पे सिर्फ और सिर्फ जाहिर है F3 ही रह गया, तो ये मैंने लिख दिया F3 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब वैल्यूज पुट कर दें। देखें F1 F2 F3 तीनों का मैग्नीट्यूड F है, तो ये मैंने लिख दिया F स्क्वायर इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। कैसे मैंने एफ एफ लिखा, जरा क्वेश्चन में बता दिया गया ना कि F1 F2 F3 तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जब तीनों का सेम मैग्नीट्यूड है तो सेम नाम दे दिया मैंने तीनों को, F F F। ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह -2 F F, और ये मैं कई दफा आपको बता चुका हूं, cos पाई माइनस थीटा अभी भी लिखा हुआ है सामने, माइनस cos थीटा के इक्वल होता है, तो ये लिख दिया माइनस cos थीटा। ठीक हो गया जी। अच्छा अब ये वाला F स्क्वायर और ये वाला F स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, जरा यहाँ के सब्ट्रैक्ट ही होना था। बाकी ये F स्क्वायर बचा, तो इसे मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो बना माइनस F स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बने, और ओवरऑल बनेगा 2F स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है। वंस अगेन F स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बनेगा -1/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। और ये बात भी आपको मैं कई दफा बता चुका हूं कि अगर तो हो cos इनवर्स ऑफ 1/2, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये 60 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि cos 60 डिग्री पे 1/2 वैल्यू देता है। लेकिन अगर हो cos इनवर्स ऑफ -1/2, अब क्या करते हैं, अब करते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, यानी वही रेफरेंस एंगल जो 60 रेफरेंस एंगल है उसको डायरेक्टली 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देने। यही काम मैं यहां भी करूंगा। तो ये बनेगा 180 माइनस 60, जो कि आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री,
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे चलते हैं अब एमसीक्यू नंबर 24 की तरफ।